नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो साथियों, अपन ने अब तक भिन्न और दशमलव भिन्न इनकी बातें दशमलव भिन्न इनकी बातें अपने पिछली वाली वीडियो में सारी बातें कर ली थी। आज देखो दशमलव भिन्न की जो पुनरावृत्ति होती है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अपन को कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे x बराबर 0.99999 या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कई बार आता है x बराबर 0.333, मतलब इसका अर्थ होता है कि अनंत तक। इनका मान कहाँ तक है? अनंत तक। तो इस प्रकार के मान जो आते हैं वो किन से निकल कर आते हैं, तो देखो आज अपन इनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो देखो सबसे पहले पुनरावृत्ति कब होती है और किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दशमलव दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है शांत दशमलव और एक होता अपना अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक होता है अशांत, मतलब शांत जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। एक होता है अशांत जिसमें भाग नहीं जाए, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो गया, आवृत्ति इस प्रकार होती रहेगी, मतलब भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे देखो अपन भाग देंगे, जैसे 1/5 है और इधर लिख दिया मैंने 1/3। अब पूछा कि इनमें से शांत दशमलव कौन सा है और अशांत दशमलव कौन सा है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 1/5 है तो एक में अपन क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 5 का। अब देखो 5 का भाग एक में जाता नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे और यहाँ पर उतार देंगे 0 टूटे भाग। अब देखो 5 दूनी 10, भाग चला गया, मतलब यहाँ पर तो 0.2 भाग चला गया, तो ये क्या है? शांत दशमलव है। कैसा दशमलव? शांत दशमलव। कई बार अपन से पूछ सकते हैं कि कोई संख्या दे देंगे, कहा पूछेंगे कि शांत दशमलव है अशांत दशमलव है। करना कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या क्या देना है? भाग, और पॉइंट के बाद जहाँ तक भाग जाता है वहाँ तक देने की कोशिश कीजिए, और भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो कौन सा होगा? शांत दशमलव। और अशांत जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और संख्या वही या फिर बदल बदल के आती रहेगी, पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो देखो इसके बारे में बात अपन करते हैं। तो एक में अपन किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। देखो करना क्या है, भाग नहीं जाएगा एक में, तो क्या लेंगे, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर उतार लिया 0। अब देखो 3 का भाग देंगे अपन 10 में, तो 3 3 9, कितनी बार भाग गया? 3 बार भागा, कितना आ गया? 9। फिर 10 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। पॉइंट लिया हुआ, क्या ले सकते हैं अपन? 0। फिर 3 10, तो 3 3 9, फिर क्या रह गया? 1। पॉइंट लिया हुआ, क्या लिया? 0। 3 3 9, फिर 1 रह गया, फिर 3। इस प्रकार मतलब अपन चलेंगे। तो कहने का अर्थ अपने 1 बच रहा, फिर 0 उतार रहे हैं, मतलब भाग अनंत बार जाएगा। कहने का अर्थ यही है, इसका भाग कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे? देखो इसका अर्थ हो गया कि ये कैसे 1/3 पूछा कि कैसा दशमलव है, तो शांत होगा या अशांत, तो अपन क्या बताएंगे? इसको अशांत बताएंगे। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव बताने के लिए अपन क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? रिकवरिंग हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिख सकते हैं कि x बराबर 0.3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार। क्या लगा सकते हैं? बार। इसका अर्थ क्या है कि 3 की क्या हो रही है? रिकवरी, मतलब बार बार आ रही है ये संख्या, तो इसको बोलते हैं बार। जो ऊपर निशान लगता है इसका अर्थ क्या होता है? बार, की ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, जैसे लिखा x बराबर 0.47, इसके ऊपर देखो ये है, तो क्या करेंगे? इसका अर्थ है x बराबर 0.777, जिसके ऊपर ये बार होगा, आवृत्ति वाला चिन्ह होगा, तो उसे की अपन बार बार क्या करेंगे? आवृत्ति करेंगे। तो मतलब इस प्रकार लिख देंगे। तो अपन बिल्कुल आराम से शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बता सकते हैं। अब देखो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपने, कई बार रिट में भी आवर्ती वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, जीडी है, जो पटवार, इनमें कई बार क्वेश्चन अपने को इनसे संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो देखो आज अपन जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो जिस अंक के ऊपर बार होता है उसका अर्थ नीचे अपन 9 मानेंगे। क्या मानेंगे? 9। तो देखो जैसे
ये लो x बराबर 0.333, ये क्वेश्चन अपना का इसका मान बताओ। तो करना कुछ नहीं है साथियों, देखो इसको सबसे पहले अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका अर्थ है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। अब देखो इनको भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, जब कोई दशमलव वाली जो पुनरावृत्ति अंक वाली संख्या है अगर उसको भिन्न में बदलना है तो जिस अंक के ऊपर ये बार है उसके नीचे अपन क्या रखेंगे, 9 रख देंगे। तो क्या है 3 है, जिस भाई एक अंक के ऊपर बार है तो क्या रखेंगे अपन 9 रख देंगे। इसका मान कितना आएगा, देखो काटो 3 एकम 3, 3 तियां 9, मान आ गया अपना 1/3। ये अपने क्या आ गए, आंसर आ गए। तो याद रखना जिस अंक के ऊपर बार होगा उसको हटाएंगे तो नीचे कितने आएगा, 9 आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन है x बराबर ये आ गया 47, कहा कि इसका मान ज्ञात करो, 0.47 आ गया। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव है, दशमलव के बाद देखो 2 अंक है और दोनों अंकों के ऊपर ही बार है। तो क्या करेंगे, पहले इस संख्या को ऐसी कैसी लिख लेंगे। अगर जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने अपन क्या रख देंगे, नीचे 9 रख देंगे। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 के नीचे क्या रखेंगे, 9। बस याद एक बात रखना, जिस अंक के ऊपर बार है उसका क्या बना देंगे अपन, नीचे 9 बना देंगे, नीचे क्या बना देंगे, 9। तो देखो इसका मान कितना आ गया, 47/99। तो यह कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको बार दिखे उसके अपन नीचे कितना बना देंगे, 9 बना देंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट साथियों, एक क्वेश्चन है x बराबर 0.45, इसके ऊपर बार है सिर्फ, इस बार 5 के ऊपर। अगर सिर्फ देखो याद रखना, जब दशमलव के इधर होगा कोई अंक तभी घटाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, पहले देखो इस संख्या को पूरी लिखो ऐसी कैसी, 45 से लिख दिया 45। अब देखो बार कितने ऊपर अंक है, 5 के ऊपर, सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 9, लिख दिया। इस 5 के ऊपर तो बार है पर 4 के ऊपर बार नहीं है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा उतने अपन 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर एक अंक है, इस पर बार नहीं है तो नीचे लगा दिया 0, और जिस अंक पे बार नहीं है उसी अंक को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये घटा दिया, तो कितना मान आएगा, 45 में से 4 गया, कितना बचा अपना 41/90। ये अपने आ गए आंसर। इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, x बराबर 3 ये आ गया। इस बार देखो दशमलव के इधर संख्या है, जब इधर संख्या होगी तो इसको अपन प्लस में लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, 3 प्लस। अब देखो 45 दोनों अंकों के ऊपर बार है तो ये संख्या अपनी ऐसी कैसी पूरी, और इसके नीचे 2 9 आ जाएंगे, 99 हो गई, क्योंकि दोनों अंकों के ऊपर बार है। तो कितने हो गए, 99। अब देखो ये संख्या कटे तो काट दो। अब या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 3 सही 45/99, ये अपने आंसर आ गए। तो याद रखना, जब पॉइंट के इधर कोई संख्या है तो वो संख्या अपन को लघुत्तम लेके करनी पड़ेगी, या फिर उसको अपन ऐसी कैसी लिख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन लिया अपन ने, x बराबर 0.314, इस बार यहाँ पर सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या इसको अपन पूरी लिख देंगे, लिख दिया बट्टा। अब ये देखो कितने अंकों के ऊपर बार आ रहा है, देखो 2 अंक है, 14 है, मतलब 1 और ये 2 अंक है, इनके ऊपर बार आ रहा है तो नीचे 2 9 रख दो, लगा दिया। अब कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो वहां पे नीचे लगा दो 1 0। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उन अंकों को अपन घटाएंगे भी। तो 3 के ऊपर बार नहीं है, 3 यहां से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 314 में से 3 गए, कितने बचे, 311/990। ये अपने आंसर आ गए। अगर सरल करना चाहो तो ये भिन्न कटती है तो इनको सरल वैसे भी कर सकते हैं। तो ये अपने क्या आ गए, आंसर। इस प्रकार आप अपन आराम से कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन अपना, x बराबर 2, इसके ऊपर बार, फिर पॉइंट यहाँ पर 23 है, इसका मान पूछा। तो याद रखना, अगर दशमलव के इधर कोई संख्या है उस पर बार है तो उसका तो अर्थ है कि वो रिकवरिंग हो रही है, बार बार वो संख्या आ रही है इस प्रकार।
पर देखो दशमलव की इधर संख्या है, अगर दशमलव की इधर संख्या है तो करना क्या है, जो संख्या है वो ये बता रही है कि ये संख्या किसकी है, माइनस की है, तो इसका मान होगा -2 प्लस 0.23। तो करना कुछ नहीं, फिर -2 से क्या 0.23 है, तो ये क्या घट जाएंगे इसमें से, तो अपने आंसर आ जाएंगे। तो याद रखना, जब भी दशमलव के आगे कोई संख्या है उस पर बार आ रहा है तो इस बार इसकी मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये बता रही है माइनस की संख्या है, तो इधर वाली तो बताएगी पुनरावृत्ति की और इधर वाली संख्या बताएगी वो ऊपर है तो बार माइनस की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साथियों, अपन ये 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले समझो 0.2424, इसका अर्थ क्या है कि 2 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.24, इसके ऊपर अपन बार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपन इनको बार में मान सकते हैं। अब देखो करना कुछ नहीं, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएंगे। भाई दोनों अंक हैं, पॉइंट किधर है, इन पे बार है, तो ये संख्या अपनी पूरी ऐसी कैसी लिख दो ऊपर। इसके नीचे देखो दोनों अंकों के ऊपर बार, नीचे लिखेंगे 2 9 लिख दिया, अपने मान आ गया 24/99। अगर कई बार अपने को ये आंसर नहीं मिलता, सरल क्या मिलता है, तो देखो इन दोनों में 3 का भाग जाएगा, तो 3 8 24, इसमें 3 का भाग गया कितनी बार, 8 बार, और इसमें 3 का भाग गया 33 बार, तो मतलब इस पर आंसर आ गया 8/33, ये अपने आंसर आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बार का क्वेश्चन आता है, अपन नीचे जिस अंकों के ऊपर बार उतने नीचे 9 मान लेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको अपन घटा देंगे और नीचे 0 मान लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन करना अपना, इसका मान बताना। देखो करना कुछ नहीं, सबसे पहले लिखो x बराबर, यहाँ पर देखो किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, देखो 4 एक बार है, लिख दिया। फिर देखो 5 6 5 6 5 5 5, ये मतलब ये इनके 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन लिखेंगे 5 5 6, ये हो गया। अब अपन आराम से कर सकते हैं, तो किस प्रकार करेंगे, देखो जो संख्या पहले इसको अपन पूरी लिखेंगे, ये लिख दिया अपन ने, ये पूरी संख्या लिख दी 4556 लिख दिया। अब देखो 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 नीचे 9 लिख दो, 1 2 3 कर दिया। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो क्या करेंगे, इसका मान लेंगे अपन 0, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा उसको अपन पे क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो देखो 4556 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, 4500, मतलब कितना हो गया, ये आ गया 4552/9990, ये अपने आंसर आ गए। इनको काटो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की टेबल से या जिस संख्या का भाग जाता है उसमें अपन आराम से भाग दे सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साथियों, ये 2 क्वेश्चन इनको भी करते हैं। 5.6 के ऊपर क्या है, बार है, इसको अपन को लिखना भिन्न के रूप में। तो देखो साथियों करना कुछ नहीं है, दशमलव के पहले अगर कोई संख्या है तो वो अपनी एस प्लस में लिख देंगे, 5 प्लस। अब देखो 6 के ऊपर क्या बार है, तो ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 9। अब देखो ये संख्या कट रही, काट दो इसको, 2 का भाग देंगे, सॉरी 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मान आ गया अपना 5 प्लस 2/3। सरल करेंगे तो 5 3 15, 15 में 2 जोड़ो 17, 17/3, ये अपने आ गई भिन्न के रूप में। तो 5 3 15, 15 2 17, 17/3, इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.6145, यहाँ पर देखो सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बताया था, यदि दशमलव के पहले कोई संख्या है उसको अपन लिखेंगे प्लस में, तो 4 प्लस। अब ये संख्या पहले एक बार ऐसे कैसे पूरी लिखो, तो 6 1 4 5 बट्टा। अब देखो बार कितने अंकों के ऊपर है, सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार है, तो नीचे 2 9 लिख दो, 9 9 कर दिया। 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे अपन नीचे 0। अब देखो जिस अंकों के ऊपर बार नहीं है उन अंकों को क्या करते हैं अपन, घटाते हैं, तो माइनस करेंगे अपन 61, इस प्रकार कर लिया। तो देखो नीचे वाली संख्या तो अपनी ऐसी कैसी 9 9 0 0, और ये 4 इस प्रकार प्लस में लिख दूँ। अब देखो इनमें से अपन क्या करेंगे, इस 61 को घटाएंगे, तो देखो 61 4
अब देखो कितने घटाने, 61 घटाने हैं, तो इस प्रकार अपन घटा सकते हैं। तो 5 में से गया 4, यहाँ पे हो गए अपने 14, कितने बचे 8, और यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया अपना 6, कितना आ गया 6084। इसको अपन लिखेंगे, इनको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इनको जोड़ देंगे, लिख देंगे, या फिर इनको ऐसे कैसे लिख सकते हैं 4 सही ऊपर लिखेंगे 6084 बट्टा 9900, ये अपने आंसर आ गए। तो देखो साथियों बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट, अब देखो साथियों ये क्वेश्चन 5.46 के ऊपर बार है, फिर प्लस 4.3 और 8 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को सरल किस प्रकार करेंगे? देखो दशमलव की इधर वाली संख्या किस में आएगी? प्लस में। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे। देखो भाई, पहले वाली दशमलव की पहले वाली संख्या प्लस में आ गई, फिर देखो 46/99 कर दिया, क्योंकि ऊपर दोनों अंकों के ऊपर बार है, कर दिया प्लस, फिर 4 लिख दिया। अब देखो दशमलव क्या कि 38 है, 3 8 तो इनको लिख दिया ऊपर, इनके नीचे कर दिया 99, क्योंकि इन दोनों अंकों के ऊपर भी क्या है? बार है। अब देखो जो प्लस वाली संख्या है, ये 5 और ये 4, इनको अलग लिखो, 5 + 4 लिख दिया, फिर प्लस आगे कितने हैं 46/99 प्लस 38/99। करना क्या? देखो दोस्तों 5 और 4 इनको जोड़ेंगे, कितना आ गया 9 प्लस, अब देखो इनका लेंगे अपन लघुत्तम, लघुत्तम लिया कितना आ गया 99, दोनों का लघुत्तम ले लिया, 99 का भाग 99 में एक बार, एक को करेंगे 46 से गुणा 46 प्लस 99 को भाग 99 और इसको करेंगे किससे गुणा 38 से, तो आ गया 38। अब देखो 9 प्लस कितने आ गए 84 आ गए, 84/99। अब देखो 9 दशमलव, दोनों अंकों के नीचे कितनी है 9 है ना, तो वापस अपन इनके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो 8 4 इन दोनों के ऊपर लगा दिया बार, क्योंकि नीचे से 9 हटाएंगे तो ऊपर वापस बार लगा सकते हैं। ये अपने आ गए आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, चलो भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो दूसरा तरीका वो बहुत ही इजी है, उसको अपन बिल्कुल उस तरीके से इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो देखो वो कौन कौन से, देखो जो संख्या इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 5.46464646, मतलब कहाँ तक है ये? अनंत तक है, लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, जोर मार के दो संख्या लिख लेना अपन यहाँ पे, फिर नीचे पहले जोड़ना है, जोड़ 4 दशमलव, तो 4.38 है, तो इसको भी लिखेंगे 3 8 3 8, ये भी क्या है अनंत तक चलेगी। इस प्रकार जोड़ना है, इन दोनों को यहीं पर भी जोड़ लो। देखो 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगी, 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, फिर 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगी, 1 4 3 7 1 8, दशमलव 5 और 4 9। अब देखो अपने पास में मान आ गया 9.8484 आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 9 दशमलव, उसके बाद देखो 8 4 क्या है ये, इस प्रकार ये चलेगा, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो 8 4 इनके ऊपर बार लगा दो, ये अपने आ गए आंसर। तो आप चाहो तो ये तरीका दी बेस्ट रहेगा, अपन इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर सकते हैं, प्लस वाली माइनस वाली, ठीक है। अब देखो साथियों ये क्वेश्चन करना, इस बार दशमलव के पहले वाली संख्या के ऊपर क्या बार है? मैंने बताया था कि जब दशमलव वाली संख्या के पहले ऊपर बार है तो वो किस में मानेंगे अपन? वो संख्या माइनस की मानेंगे, तो अपन मानेंगे इनको 3 माइनस कर दिया, फिर प्लस कितना है ये 0.46, इस प्रकार लिख देंगे, फिर क्या है प्लस। अब देखो 4 के ऊपर 12 दशमलव के पहले है, तो ये किसकी मानेंगे अपन? माइनस की, फिर प्लस। अब देखो माइन की ये कितना 0.82, माइनस वाली संख्या को एक जगह जोड़ दो। देखो -3 प्लस -4, ये आ गई दोनों संख्या। इधर क्या है प्लस में 0.46 प्लस 0.82, 4 और 3 दोनों संख्या माइनस के कितने हो गए? -7, फिर प्लस, इनको जोड़ो, ये आ गया 1.28 आ गया। अब देखो ये अपना मान आ गया, इसको अपन आगे किस प्रकार करेंगे? -7 प्लस, अब 1.28 है, तो मतलब एक तो अपना पूरा है प्लस, फिर कितना
0.28। अब देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 7 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 प्लस 0.28। अब देखो इसको लिखेंगे -6.028। जब दशमलव के आगे संख्या है और उसके ऊपर जो संख्या माइनस क्या आ रही है तो पर उसको वापस बाद में बदल सकते हैं। तो 6 के ऊपर लगा दिया 12.028 कर दिया। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो 6 के ऊपर 12 लगा दिया, 6 के ऊपर 12 फिर 0.028, ये अपने आंसर आ गए। तो देखो साथियों, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसके ऊपर 12 है तो वो किस में बदल जाएगी, माइनस में, और आगे वाली संख्या अपन दशमलव उनको जोड़ लेंगे। और यदि यहाँ पर इन पे कोई 12 आ जाए तो नीचे अपन क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को कहीं पर भी आराम से कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात ही है कि 12 आ गया दशमलव की वाली संख्या पहले, तो वहाँ पर रख देंगे 9। जैसे लिखा 3.34999 ये आ गया। तो देखो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया, इस 9 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अपन लिखेंगे 3.349, ये हो गया। तो करना क्या है, 3 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या प्लस में आ जाएगी, फिर ये संख्या लिखो ऐसी कैसी, तो 349 लिख दिया। एक अंक के ऊपर 12 है तो यहाँ पर कर दिया 9। ये दो संख्या है ऐसी के 12 नहीं है इन पे, तो इनके कर दिया 0 फिर माइनस ये 3 अपन ये 2 अंक घटा देंगे। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं 12 में अगर कोई गुणा बाकी संख्या से उनको किस प्रकार करेंगे। तो देखो चलो देखो वो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो साथियों गुणा वाला, अगर 12 में कोई गुणा की संख्या तक कैसे करेंगे। तो देखो 2.3 के ऊपर 12, इसको लिखेंगे अपन 2 सही, 3 के ऊपर 12 है तो 3 ऊपर इसके नीचे कर दिया 9, क्योंकि 3 एक अंक के ऊपर 12 है तो नीचे कर दिया 9, फिर गुणा 3 दशमलव आ गया, 3 के ऊपर 12 इसको करेंगे अपन 3/9। अब देखो सरल करना चाहो तो इसको कर सकते हो अपन 3 एकम 3, 3 तिया 9, काटो इनको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मान आ गया अपना 2 सही 1/3 गुणा 3 सही 1/3। तो देखो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 गुणा मिश्र भिन्न बन गई ना, 3 तिया 9, 9 1 10, 10/3। तो 7 को 10 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 70, और 3 को 3 तिया 9, ये अपने आंसर आ गए। इसी प्रकार अपनी बाकी हो जाएगी। तो बिल्कुल अपन 12 वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।